बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। वफाकी हुकूमत कल बजट पेश करने जा रही है और ये बजट उस वक्त पेश किया जा रहा है जिस वक्त वफाकी हुकूमत IMF के साथ एक तवील मुद्दती IMF प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात कर रही है और IMF ने नए टैक्सेस के नफाज के हवाले से भी हुकूमत पर दबाव डाला है। ऐसे में ये बजट आवाम के लिए कितना रिलीफ दे साबित होगा ये अब कल देखेंगे। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट को 22% से कम करके 20.5% कर दिया है और ये गुज़िश्ता 4 साल में शरह सूद में पहली मरतबा कमी की गई है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने तकरीबन 1500 अरब के तरक्याती बजट की मंजूरी दी है, जबकि आइंदा साल के लिए मौशी शरह नमू का हदफ 3.6% मुकर्रर किया गया है, जो इस वक्त अचीवेबल दिखाई नहीं दे रहा। फिर कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने आइंदा 5 सालों के लिए मौशी तरक्की का हदफ औसतन 5.1% रखने की मंजूरी दी है। फिर आइंदा माली साल की बात करें तो ज़राअत की ग्रोथ का हदफ जो है वो तकरीबन 2% रखा गया है। सनती तरक्की का हदफ 4.4% रखा गया है और आइंदा माली साल के लिए एक अलार्मिंग चीज़ ये है कि 2000 अरब के नए टैक्सेस का जो है वो एक अंबार आ सकता है अवाम पर। 2000 अरब की नई रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से हुकूमत को तजावीज़ मिली हैं, जिसमें इब्तदाई तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ है, जिससे तकरीबन 600 अरब के इजाफी रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशंस हैं हुकूमत को। फिर जो तमाम सेल्स टैक्स की छूट है उसको ख़त्म करने की तजवीज़ है, जिससे हुकूमत को 550 अरब के इजाफी रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशंस हैं और सेल्स टैक्स की शरह को भी 1% बढ़ाने की तजवीज़ है, जिससे 100 अरब का इजाफी रेवेन्यू जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फिर तनख्वाहदार तबके की बात करें तो रवा माली साल तनख्वाहदार तबके ने तकरीबन 11 महीने में 325 अरब का टैक्स दिया और अब जून का भी टैक्स जब इस पे शामिल हो जाएगा ये तकरीबन 360 अरब का टैक्स बन जाएगा। लेकिन अगर IMF की तजावीज़ को वफाकी हुकूमत मान ले तो आइंदा माली साल के लिए तनख्वाहदार तबके ने 540 अरब का टैक्स देना है और इसके लिए हुकूमत अगर 30% भी तनख्वाहों में इजाफा करे तो इसके असरात को ज़ायल नहीं कर सकेगी। फिर रवा माली साल में मौशी तरक्की का जो 3.5% का हदफ था वो सिर्फ 2.38% उसको जो है वो पूरा किया जा सका। फिर औसतन महंगाई 21% सालाना जो है इसका हदफ था वो 23.2% रही। सनती तरक्की का सालाना 3.4% का हदफ जो है वो पूरा नहीं हो सका। रियल एस्टेट, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में मामला थोड़े से बेहतर हुए, लेकिन बिजली, गैस, होलसेल, रिटेल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अहदाफ भी पूरे नहीं हो सके। तो एक जानिब जहां हुकूमत अहम मौशी अहदाफ पूरे करने में, उनको हासिल करने में नाकाम है, तो वहीं एक और IMF प्रोग्राम जिससे नए टैक्सेस, नए अहदाफ और बड़े अहदाफ, ये कितना चैलेंजिंग होगा। फिर अवाम की जो तवक्कुआत हैं जो गुज़श्ता कई सालों से अवाम मुसलसल पिसती जा रही है, वो अवामी तवक्कुआत के मुताबिक ये बजट हो सकता है कि नहीं, इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या अब हम ये कह सकते हैं कि अब हम वेंटिलेटर पर नहीं हैं, हमने खुद से सांस लेना शुरू कर दिया है, या स्टिल आप समझते हैं कि अभी चीज़ें बेहतर नहीं हैं, सफ़र बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है? देखिए, दोनों बातें दुरुस्त हैं। आज पिछले हफ्ते जो खबर आई थी कि जो शरह नमू है, जो अफराद ज़र है उसमें कमी आ गई है, उसके नंबर में कमी आ गई है और पिछले महीने सिर्फ 11% था और इस साल में सिर्फ 24, सिर्फ तो नहीं कहना चाहिए लेकिन इस साल में अब तक 24% है। आज खबर आई है कि शरह सूद जो है उसमें 1.5% कमी की है और 20.5% हो गया। तो इससे कुछ उम्मीद तो बन सकती है कि जो मईशत है उसके अंदर कुछ जान आएगी और शायद जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग गिर रही थी वो शायद नहीं गिरेगी और अल्लाह करेगा थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जिस तरह टैक्स बढ़ाया जा रहा है इनकम के ऊपर, बरामदात के ऊपर, और जो एग्जाम्पशन ख़त्म किए जा रहे हैं कैपिटल मार्केट्स पे,
जो आपको बैंक डिपॉजिट वगैरह पे, तो उससे मनफी असरात भी होंगे। और ख़ास तौर पे जो सेल्स टैक्स बढ़ाया जा रहा है, मैं समझता हूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा मायूब है, क्योंकि उससे ज़्यादा गरीब लोगों के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। साथ साथ जो हमारी ख्वाहिश थी या उम्मीद थी कि हुकूमत आते ही NFC अवार्ड की बात करेगी और वो सूबों से बात करेगी और वफाक जो है वो ज़रूरी टैक्स पे और प्रॉपर्टी टैक्स पे कुछ इसमें वफाक को हिस्सा मिलेगा और वफाक उन चीज़ों को टैक्स करना शुरू कर देगा, वो नहीं हुआ। तो हम फिर भी वही जो टैक्स दहंदगान हैं उन्हीं के ऊपर अपना ज़ोर लगाएंगे। और जो बड़ी बड़ी अराज़ी रखी हुई हैं हज़ारों एकड़ों की ज़राअत की, या जो हमारे बहुत ज़्यादा साहिब सरवत लोग शहरी इलाकों में जिनकी अरबों की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन हम जो है वो मिडिल क्लास और नौकरी पेशा लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो ये एक हुकूमत ने मिस की अपॉर्चुनिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो इस वक्त पूरा मुल्क में सिर्फ 20 सोने की दुकानें रजिस्टर्ड हैं। फिर मैं आपको ही सुन रहा था कि इस मुल्क में 10 साल से कम उम्र 78% बच्चे वो अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली हम फिर कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ? और आपको नहीं लगता कि अब हमें ऐसे फैसले करने होंगे जिससे कम से कम वे फॉरवर्ड थोड़ा सा क्लियर हो जाए? देखिए, मैंने 2 दिन पहले लिखा था, जंग में भी आया था कि हमने एक और साल ज़ाया कर दिया, NFC की बात ना करके एक और साल ज़ाया कर दिया। फंडामेंटल रिफॉर्म्स आप जब तक नहीं करेंगे और अगर आप बच्चों को तालीम नहीं देंगे तो ऐसी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है जिससे मुल्क आगे बढ़ जाए, लोग जाहिल रहें, लोग गरीब रहें, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन हमने ये देखा है, जो अभी जो खबरें आ रही हैं कि बजट में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है PSDP, जो बजट है वो 1500 अरब रुपए के करेंगे, जबकि इस साल में खर्च 500-550 अरब रुपए खर्च हुए। यानी कि आप 3 गुना एक प्रोग्राम को कर रहे हैं जो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और ये क्या होते हैं, ये M&A के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ चीज़ें इसमें ज़रूरी भी होती हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें गैर ज़रूरी होती हैं, नालियाँ डालना वगैरह वगैरह, जो कि हम इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको हम कम कर सकते थे। जब आप 8000 अरब रुपया सूद भर रहे हैं और आपका 6000 अरब रुपए का डेफिसिट आ रहा है, तो आपको कुछ अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। लेकिन जब वफाक अखराजात इस तरह कर रही है और सूबे अखराजात इस तरह कर रहे हैं जैसे वो समझते हैं कि कोई मुल्क में मसला ही नहीं है, लेकिन पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसे तो गरीबों के ऊपर सेल टैक्स बढ़ा के आ रहे हैं। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पैसे तो आप तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स से लेके दे रहे हैं। तो जब तक हमारे मुल्क में हॉरिजॉन्टल इक्विटी नहीं होगी कि बराबर तनख्वाह, बराबर आमदन वाला बराबर टैक्स दे, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो ज़राअत का हो, या चाहे वो किसी दुकान का मालिक हो, बराबर इनकम बराबर टैक्स दे। और वर्टिकल इक्विटी होनी चाहिए कि जिसमें साहिब सरवत लोग, अमीर लोग जो हैं वो ज़्यादा टैक्स दें बनस्बत गरीब के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको मेरे हिसाब से तो तकरीबन 4% कम होना चाहिए था, लेकिन स्टेट बैंक ने 1.5% इसको कम किया है। हमें याद है जिस वक्त आप फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त मार्कअप 6% था, ग्रोथ भी कंपैरेटिवली बेहतर थी। लेकिन अब मसला ये है कि हुकूमत ने जो डोमेस्टिक कर्जे लिए हैं उन पर हज़ारों अरब का जो है वो सूद हमें देना पड़ता है। फिर मतलब आपको ये समझ में आ रहा है इस कदर ऊंचा हाई मार्कअप, मतलब डज इट मेक एनी सेंस टू यू? नो, मैं ये समझता था जैसा आपने कहा कि 3 से 4% कम हो सकता था, 4 थोड़ा अगर ज़्यादा था तो 3 तो कम हो सकता था, लेकिन किसी सूरत में 2 से कम नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल चले, एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, लेकिन 2% से कम तो किसी सूरत में नहीं होना चाहिए था। आपका 22% सूद से 20.5 किया है, लेकिन आपका जो लास्ट मंथ का इन्फ्लेशन आया है वो 11% आया है। आपका पिछले 6 महीने के अंदर कोई इतना खास इन्फ्लेशन नहीं था, तो आप कम कर सकते थे। और जब आप इंटरेस्ट रेट कम नहीं करते तो हुकूमत के अखराजात बढ़ जाते हैं, हुकूमत को सूद देने पड़ता है, और क्योंकि हुकूमत के पास वो पैसे नहीं होते तो हुकूमत जो है वो नोटें छपवाती है स्टेट बैंक से, जिससे महंगाई और बढ़ती। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसके कोई ये थोड़ा सा कम करना मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन स्टेट बैंक ने कुछ बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव खेला। उनको बहुत ज़्यादा फिक्र है कि जो आजकल हॉट मनी पाकिस्तान में अट्रैक्ट हो रहा है, जिससे कि डॉलर आ रहे हैं इनके पास, उनको बहुत ज़्यादा फिक्र है कि उसमें कमी ना आ जाए। तो ये फिर से थोड़ी सी हॉट मनी की गेम हो रही है, जिसकी वजह से हुकूमत ने स्टेट बैंक ने ये फैसला नहीं लिया। मैं समझता हूँ कि कम से कम ½ % और होना चाहिए था, शायद 1.5% और होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने हॉट मनी का जिक्र किया, ज़रा व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये हॉट मनी क्या है? मतलब जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो तो डॉलर्स तो धड़ाधड़ आते हैं, लोग उसके ऊपर मुनाफा भी कमाते हैं,
लेकिन अल्टीमेटली मुल्क का तो दिवालिया निकल जाता है। उनकी कोशिश होती है कि यहाँ पे अगर आर्बिट्राज कर लेंगे, अगर पाकिस्तान का रुपया 280 का और आपको इधर 20% मिल रहा है और अगर आपको लग रहा है कि ये डॉलर नहीं नीचे जाएगा तो आप 20% कमा लें, 2% महीने के कमा लें। और जहाँ पे आप मगरबी ममालिक में रखते हैं तो आपको साल के 5% मिलते हैं, यहाँ पे 20% मिलते हैं। तो कुछ पैसे लोग जो है वो इधर डाल देते हैं, हम फिर उसको सूद के साथ वापस करते हैं। ये पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी स्टेट बैंक की इफेक्टिवली ये पॉलिसी हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें, मतलब इस वक्त लग ये रहा है कि मुल्क ने चलना ही रियल एस्टेट सेक्टर की बेस पर है। मतलब ठीक है, इस सेक्टर को मॉनिटर किया जाना चाहिए, इसके ऊपर टैक्सेस भी लगने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ट्रीट हो रहा है ये सेक्टर, जिस तरह टैक्सेस इसके ऊपर बढ़ाए जा रहे हैं और मामलात को, हाउसिंग को बजाय इसके कि हुकूमत फैसिलिटेट करे, अब ये लग रहा है कि मजीद इसके ऊपर सख्तियाँ जो है वो आएंगी। तो इस सेक्टर को आप स्पेसिफिकली कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इम्प्रेशन ये है कि हुकूमत लोगों को उनके नए घरों की जो ख्वाहिश है उससे भी दूर रख रही है इस वक्त। देखिए, ऐसा कोई सेक्टर नहीं होना चाहिए जिसको कि आप टैक्स ना लगाएं। भाई अगर आप इस पाकिस्तान में पैसे कमा रहे हैं तो आपको कमाने पे टैक्स दे रहे हैं। अगर आपने करोड़ों रुपया कमाया है बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में या प्रॉपर्टी के अंदर, या आपने फाइलें बेच के, जो भी जिस वजह से भी आपने कमाया, तो आप टैक्स दें। इसके साथ साथ अगर आप बहुत साहिब सरवत हैं और आप अरबों की प्रॉपर्टी है आपके पास, तो उसके ऊपर छोटा प्रॉपर्टी टैक्स तो दें ना। जो आपके सड़कें बनती हैं, जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स लगती हैं, जो आपको सिक्योरिटी मिलती है आपके मकान को, आपके अगर आपके खुद अपने आपको जो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है उसके खर्चा होता है और वो खर्चे के अंदर आपको हिस्सा डालना ज़रूरी है। लेकिन हम जो है वो अमीर लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगाते और हमने फिर 1 साल ज़ाया कर दिया। और मैं इसका नुकसान ये होता है कि देखिए 9 करोड़ लोग लास्ट ईयर खत गुर्बत में थे, वर्ल्ड बैंक ने कहा 1 करोड़ लोग और जाएंगे, और मैं समझ रहा हूँ कि 1 आध करोड़ लोग और अगले साल खत गुर्बत में जाएंगे अगर आप महंगाई कम नहीं करेंगे, ग्रोथ नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन हमने फिर वो 1 साल ज़ाया कर दिया और जो बेसिक हुकूमत को चीज़ें करनी थी वो हुकूमत ने नहीं की। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।